अब हम यहाँ पे CDS का पेपर डिस्कस करेंगे। जो पेपर हमारे सामने आया था वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट फिजिक्स के उसमें अप्लाई हो रहे थे, तो फिजिक्स का पोर्शन हम यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था, वी आर गिवन द 3 कॉपर वायर विथ डिफरेंट लेंथ एंड डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी यहाँ पे लेंथ कैसी दी हुई है, डिफरेंट, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा दिया हुआ है, डिफरेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव हाईएस्ट रेजिस्टिविटी। अब देखिए जिसको ये फैक्ट पता था कि रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, तो तीनों वायर के भले लेंथ कैसी भी हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहे कैसी भी हो, तीनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी, क्योंकि तीनों वायर किसके हैं, कॉपर के हैं। यानी इसका आंसर आएगा हमारा डी पार्ट, दैट इज ऑल द वायर्स वुड हैव सेम रेजिस्टिविटी, बिकॉज तीनों वायर किसके बने हैं, यहाँ पे कॉपर के बने हुए। अब इसके अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फिजन इज करेक्ट। सो फिजन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, तो देखिए स्टेटमेंट हम देखते हैं, इट इज रिलेटेड विद क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय मींस ऑफ सेल डिवीजन इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बायो के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये कॉन्सेप्ट भी करेक्ट है। दूसरा हम देखें, इट इज रिलेटेड विद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हैवी न्यूक्लियर विद द स्मॉलर। तो फिजिक्स में भी न्यूक्लियर फिजन होता है, तो हम देखें कि ये कॉन्सेप्ट भी करेक्ट है। इसका मतलब ओनली 1 सही नहीं हो जाएगा और ना ओनली 2 सही हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, दैट इज 1 and 2 ओनली। क्योंकि थर्ड देखिए क्या दिया है, इट इज रिलेटेड विद क्रिएशन ऑफ हेवियर न्यूक्लियाई बाय मींस ऑफ कंबाइनिंग, और फिजन में कंबाइनिंग नहीं होता, इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी, दैट इज 1 and 2 ओनली। अब इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो इनमें इलेक्ट्रिक कंडक्टर कौन सा होता है, तो हमें क्लियर है प्लास्टिक शीट इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं होती, वुडन भी नहीं, डिस्टिल्ड वाटर भी नहीं, यानी इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, दैट इज ह्यूमन बॉडी एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर होती है। इसी तरह हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ नॉन स्फेरिकल शाइनिंग स्पून कैन जनरली बी कंसिडर्ड एज। अब देखिए यहाँ वर्ड नॉन स्फेरिकल आ गया, जब नॉन स्फेरिकल वर्ड आ गया तो हमारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट था कॉनकेव वो हट गया, है ना। जो स्पून होता है उसका ये वाला फेस कॉनकेव की तरह बिहेव करता है और ये वाला फेस कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, बट ये स्पून का सरफेस कैसा है, नॉन स्फेरिकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर, लेंस तो होगा ही नहीं, प्लेन मिरर होगा ही नहीं, स्फेरिकल और पैराबोलिक में से कंफ्यूजन था तो इन्होंने वर्ड यूज किया है नॉन स्फेरिकल। तो नॉन स्फेरिकल जब वर्ड यूज किया तो हमारा ये ऑप्शन भी कट गया, यानी इसका करेक्ट आंसर आएगा पैराबोलिक मिरर। अब इसी सीरीज में हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज इन द डिस्कवरी ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो किसने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर किया था, तो यहां देखिए हीटिंग इफेक्ट, तो कोई भी वायर में जब हीट प्रोड्यूस होती है तो I²RT इतनी हीट प्रोड्यूस होगी, हीट का जो यूनिट होती है वो होती है जूल। तो जिन्हें ये भी पता था कि हीट की यूनिट जूल होती है वो भी इस वर्ड से आंसर को करेक्ट कर सकते थे, आंसर आएगा सी, दैट इज ये आंसर करेक्ट आएगा, जैम्स पी जूल इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे। सो देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डज नॉट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन नहीं देता। तो देखिए यहाँ पे राइट हैंड जो थंब रूल होता है उसमें थंब को हम करंट की डायरेक्शन में लगाते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। हमें आंसर क्या देना है, कौन नहीं देता, इसका मतलब ये तो मैग्नेटिक फील्ड को देता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, तो ए पार्ट कैंसिल हो गया। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ऑल्दो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल फोर्स की डायरेक्शन को बताता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है तो फोर्स को कौन बताएगा, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, पर उसमें इंडेक्स फिंगर जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होती है, यानी ये भी मैग्नेटिक फील्ड की इंफॉर्मेशन देगा, इसका मतलब इसका बी पार्ट भी कैंसिल हो गया। राइट हैंड रूल जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इंडक्शन में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को बताता है, जिसमें भी इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होती है, तो ये पार्ट भी कैंसिल हो गया। यानी यहाँ पे जो आंसर बचता है वो है हमारा डी पार्ट। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिर्फ हमें बताता है कि कितना इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, तो ये है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को नहीं बताता। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो। अब देखिए प्राइमरी रेनबो में हमें यहाँ क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो प्राइमरी रेनबो में इंटरनल रिफ्लेक्शन कितनी बार होता है? एक बार होता है। अगर हम सेकेंडरी रेनबो की बात करें वहाँ इंटरनल रिफ्लेक्शन 2 बार होता है। ध्यान रहे यहाँ वर्ड रिफ्लेक्शन पूछा है, रिफ्रैक्शन नहीं पूछा है। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर आएगा बी पार्ट, दैट इज 1 इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है प्राइमरी रेनबो में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। The direction of acceleration in uniform circular motion is along the। अब देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब हो रहा होता है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऐसी टेंजेंशियल होती है, हर इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है? चेंज होती है। और एक्सेलरेशन जो ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है उसको सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और उसकी डायरेक्शन कैसी होती है? टूवर्ड्स द सेंटर। अब टूवर्ड्स द सेंटर होगा, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी वेक्टर के हमेशा कैसे अप्लाई होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई होगा। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं जाएगा, नहीं डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी नहीं, यहाँ ऑप्शन आएगा इसका डी पार्ट, दैट इज डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। यानी जो भी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, जैसे इस समय ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर, इस समय ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। तो इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट किसकी वजह से होता है? अब देखिए वेट की अगर मैं बात करूं तो ये अगर सरफेस है और ये हमने ऑब्जेक्ट रखा है, तो जब ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सर्ट करता है ग्राउंड पे तब वेट अराइज होता है। इसका मतलब यहाँ आंसर अगर आ रहा है द नेट फोर्स एक्शन ऑन इट, नहीं, द टोटल ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन, ये भी नहीं होगा। इट इज इनर्ट प्रॉपर्टी, नहीं, द फोर्स दैट इट एक्सर्ट्स ऑन द ग्राउंड। बिल्कुल करेक्ट, फैक्ट रिलेटेड ही बिल्कुल डायरेक्ट इसमें दिया हुआ है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द साइज ऑफ पार्टिकल्स बीइंग स्टडीड इन नैनो टेक्नोलॉजी इज अबाउट। तो पार्टिकल की साइज जो नैनो टेक्नोलॉजी में होगी वो कितनी होगी? देखिए नैनो से ही पता है हमें, नैनोमीटर यानी 10⁻⁻⁹, तो इसका ऑप्शन आएगा बी पार्ट, दैट इज 1 से लेकर 100 नैनोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन थे जो CDS के पेपर में आए थे। क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, बिल्कुल बेसिक फिजिक्स से थे।